नमस्कार दोस्तों, 68वीं का रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ पूरे बिहार की स्टेट टॉपर प्रियांगी मेहता हमारे साथ हैं और इनसे जो भी स्ट्रेटेजी मिलेगा आपको पूरे लाइफ के लिए एक लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजी होगा। तमाम छात्र परेशान रहते हैं कि टॉपर का स्ट्रेटेजी क्या रहता है, तो अभी हमारे साथ पूरे बिहार के स्टेट टॉपर हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे पढ़ाई की आप? पूरे एक होता है सपना होता है, जब 10th होता है 12th होता है तो एक सपना होता है कि हमको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है। टॉपर्स का इंटरव्यू आता है जब 10th और 12th में, तो उनका भी सपना होता है कि हमको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, लेकिन सपना अधूरा रह जाता है। सुनने में आया कि 12th में आप स्टेट टॉपर थी, इंटरमीडिएट में सेकंड थी, लेकिन आपने वो मुकाम हासिल किया है। कैसे पढ़ाई की थी? सर जैसा कि मैं कहूँगी कि पढ़ाई, जैसे कि सिविल सेवा के कंटेक्स्ट में जब आप पढ़ाई करते हो तो 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक होती है रीडिंग, एक होता है राइटिंग और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर ये तीनों चीजें आपकी शुरू से स्ट्रांग रही है स्कूलिंग टाइम से, तो फिर आप चीजें कर लोगे। लेकिन अगर आपने यही तीनों चीजें नहीं करी हैं तो आप स्ट्रगल करोगे। मे बी प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, फिर आप ना हो, कुछ नंबर से ना हो जाए। तो मेरा जो ये राइटिंग और रीडिंग वाला फाउंडेशन था वो बहुत स्ट्रांग था। मतलब मैं जब 9-10 में थी तभी मैं बहुत फिक्शंस पढ़ा करती थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। मैं स्टैंडर्ड 7th में मैंने पहली बार हिंदू उठाया था। तो अच्छा, हाँ 7th में ही? हाँ अच्छा। क्योंकि अरे आई वाज सो पैशनेट अबाउट यूपीएससी। मतलब मैं 7th में थी तो मैं अपने टीचर से पूछती थी कि कैसे करना है। दे वर लाइक यू आर वेरी यंग, अभी से मत सोचो, बहुत यंग हो, टाइम होने दो। मतलब गोल जो था वो शुरुआत से ही सेट था कि हमको यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करना है। एग्जैक्टली। तो जब मैंने हिंदू उठाया था तो मेरे को पढ़ने में 1 वीक लगते थे। मैं एक लिटरली जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं अंडरलाइन करती थी, फिर कॉपी में नोट करती थी। मैंने बहुत मेहनत करी, तब जाके फिर मेरी इंग्लिश बहुत वीक हुआ करती थी। अच्छा। तो मैं क्या करती थी कि जैसे न्यूज चैनल्स होते हैं, राज्यसभा टीवी होता है, लोकसभा टीवी होता है, तो मैंने उसको देखा। तो उसको देखने से अभी जब मैं देखती हूँ हिंडसाइट में चीजों को, तो मेरे को रियलाइज होता है कि कंटेंट तो मेरा बिल्ड हुआ। वो जो मैं आधे घंटे का राज्यसभा टीवी में एक बिग पिक्चर आता था, कंटेंट तो बिल्ड हुआ, मेरा नॉलेज तो बिल्ड हुआ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा मेरी इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग हुई। कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग, मेरे को वर्ड्स मिले नए नए। तो मैं कहूंगी कि आप पहले तो फाउंडेशन पे काम करो। आप सिविल सेवा की तैयारी में घुस गए हो, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, मतलब आप टेक्स्ट को रीड करते हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेंस में आपको कम शब्दों में सही आंसर लिखना होता है। तो वोकैब्युलरी, टर्मिनोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और राइटिंग स्किल जो होती है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो लिख नहीं पाओगे। और लिखने के लिए जैसे कि मेंस में टाइम बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, एक बार हम लोग प्रीलिम्स की चर्चा कर लेते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, बिहार दरोगा और बीपीएससी लगभग सेम लगता है, थोड़ा बहुत का अंतर है दोनों में। और जो लोग कहते हैं कि सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव, दोनों का सेम है लगभग, और थोड़ा क्वेश्चन का इजाफा रहता है, थोड़ा लेवल में अंतर देखने को मिलता है। प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ करना होगा? ये दरोगा वाला तो क्वेश्चन पेपर मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं कभी कैसे। अच्छा, अभी तक दरोगा नहीं दिया आपने? अरे नहीं, मतलब ये मैंने बीपीएससी और यूपीएससी दिया, उसके अलावा मैंने कोई एग्जाम जी नहीं दिया। कभी अच्छा। नहीं। तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बीपीएससी जो 68 है उसके बाद से काफी चेंजेस आ गए। अब जैसे कि दरोगा में मे बी 1 लाइनर्स आते हो फैक्ट बेस्ड, अब बीपीएससी में वैसे सवाल नहीं आते। ये यूपीएससी सेंट्रिक, और मे बी मेरे को लगता है अगले 70 जो बीपीएससी वो हेविली यूपीएससी लाइक होगा। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगती है। प्रीलिम्स के लिए एकदम डिफरेंट। पहले की नहीं होगा कि 3 महीने पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, नहीं। अगर आप एक साल तो आपको देना पड़ेगा इंटीग्रेटेड तैयारी। एक बार मेंस के लिए पहले पढ़ो, फिर मेंस के लिए जब आपने पढ़ लिया ना, जब आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाते हो, जब आप मॉक करते हो, तो उस टाइम रिकॉल करना होता है फैक्ट्स कि आप राइट गेस। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है ना कि बीपीएससी में तो ठीक है, रिलेटिवली पेपर इजी होता है। यूपीएससी में नो मैटर आपने कितना भी पढ़ा हो, आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आएंगे ही नहीं। मतलब 30-40 क्वेश्चन के बाद सबका गेसवर्क होता है। जब आप टेस्ट सीरीज दे रही होंगी तो क्या शुरुआत में अच्छे अंक आते थे? ऐसा लगता था कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं, मैं टेस्ट सीरीज ऐसे मैं कहीं जाके नहीं देती थी। मतलब अगर जो अवेलेबल होते थे मैं उनको डाउनलोड करके खुद ही देती थी, खुद ही इवैल्यूएट करती थी। बीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3, जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। तो
वो मेरे दिमाग में बीपीएससी पीटी के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। यूपीएससी बिना टेस्ट सीरीज दिए क्वालिफाई की हाँ है? मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। अच्छा, कोई टीचर या कोचिंग संस्थान का क्लास वगैरह की है? कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं थी, इंटायरली ऑन माय ओन। अभी जो भी छात्र तैयारी करते हैं ऑनलाइन स्टडी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। जब से यूट्यूब आ गया, किसी टीचर का यूट्यूब देख लिया या यूट्यूब पर करंट अफेयर्स ये सब देख लिया, तो कभी आपने डिजिटल का सहारा लिया है कभी? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने बोला रीडिंग और राइटिंग, तो जब आप किसी का सुन रहे होते, कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है करंट अफेयर, तो उसमें क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। आप उसको जब वापस लिखने की बारी आएगी, आप नहीं उसको रिक्रिएट कर पाओगे सेम चीज को। वो तभी आएगा जब आपने खुद से टेक्स्ट पढ़ा हो। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे जब मैं पढ़ती थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, लेकिन उसके वजह से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग है वो ज्यादा डेवलप हुई। तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखने से सिर्फ करंट अफेयर को एक्सप्लेन कर दिया टॉप ऐसे दिस इज नॉट हाउ ऐसा यू नहीं शुड होता स्टडी। है। नो, दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट वे टू स्टडी। जब हम लोग मॉक दे रहे होते हैं, तो मान लीजिए इस बार हमारा टेस्ट में 100 नंबर आता है, तो कल भी 100, 102, 105 के अंदर सिमट जाता है आदमी। किसी भी टेस्ट सीरीज में स्कोर ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना होता है? अपने लेवल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना होता है? सी मॉक में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मे बी आपने वो पढ़ा हो, मे बी क्योंकि अलग अलग कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उनकी कोई इजी होता है, कोई मीडियम होता है, कोई टफ होता है। तो उस इट्स नॉट अबाउट कि कितने स्कोर आ रहा है। ये देखो कि आपने इजी क्वेश्चंस तो गलत नहीं किए। ट्रिक इज कि जैसे जो इजी क्वेश्चन है जो सब कर सकते हैं, वो तो आप गलत नहीं कर रहे हो। जैसे कि मगध एम्पायर की कैपिटल कहाँ है, या फिर अशोका का वो जो भी वो सब इजियर क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, मतलब जो रेगुलर क्वेश्चन आते जो सब कट ऑफ किससे डिटरमाइन होता है, जो सब कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने टेस्ट सीरीज लगाया, तो उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें लगा कि अरे ये कहाँ से आया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो हम पैनिक में आ जाते कि अरे अब तो हमें अलग अलग बुक्स उठा ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कंटेंट ये। दैट इज नॉट वेयर यू नीड टू फोकस। वो नहीं, जैसे यूपीएससी में एक 80-20 रूल होता है, उसमें कि जो 20% कंटेंट आप पढ़ते हो वो आपको 80% आउटपुट देता है। अच्छा। हाँ, और जो आप 80% पढ़ते हो वो 20% आउटपुट होता है। तो जब हमारा 20 नंबर नहीं आता ना, तुमको लगता है ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, स्पेक्ट्रम एकदम इलाबोरेट पढ़ लो, डिटेल में पढ़ लो, एकदम पूरा फैक्ट। जैसे कि बीपीएससी में होता है, ऑर्गेनाइजेशन की डेट रट ली, कितने मेंबर्स से रट ली, नहीं काम आने वाला। आपको वो 20 क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करना है, वो कट ऑफ डिटरमाइन करता ही नहीं। आपको उन 50 क्वेश्चन पे फोकस करना है जो सब कर लेंगे, इजी क्वेश्चन, और उसी से कट ऑफ डिटरमाइन। आपने सेल्फ स्टडी किया है? जी सर। सेल्फ स्टडी वाले जितने भी छात्र होते हैं काफी परेशान रहते हैं कि सेल्फ स्टडी से हम कैसे बन पाएंगे। उनको पता ही नहीं होता है कि शुरुआत हमको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। किसी टीचर का सहारा लेना पसंद करते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों रुपया खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी पर ज्यादा उनको भरोसा नहीं होता है कि हम कर पाएंगे। पढ़ती कौन सी किताबें थी जिनको आपने फॉलो किया है? सर जैसे कि डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हो। सपोज किसी ने 20s में सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की, उसका फाउंडेशन बिल्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ही विल फील लॉस्ट कि मैं क्या कर लूं, क्या नहीं कर लूं। मैं बचपन से मैंने फाउंडेशन पे काम किया है, तो मैं उनको नहीं बता सकती। मे बी वो जो फेस करे मैंने नहीं फेस किया, तो मैं उस सिचुएशन के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती ना। अच्छा, जितने भी अभी बिहार में एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, या जितने भी बिहार एसएससी हो, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, एनसीईआरटी का पैटर्न कुछ ज्यादा ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी एक सरकारी बुक है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगभग सेम आ रहा है एग्जाम्स में। सब लोग का मानना है, जितने भी पब्लिकेशन भी है, सबका आने लगा है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी को लेकर क्या ख्याल है? क्या क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से बीपीएससी? एनसीईआरटी तो हमेशा से मेरी फेवरेट बुक्स रही है। फेवरेट बुक्स है? हाँ, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि वो इतनी सिंपल, इतनी ल्यूसिड वे में लिखी होती है कि कोई भी, क्योंकि जब आप टेक्स्ट रीड करते हो ना, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट दे दिया जाए तो आप ऐसे डिमोटिवेट हो जाएगा, मेरे को नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इतनी सिंपल इजी वे में लिखी होती है कि आपको अच्छा लगता है और आप धीरे धीरे ना मोटिवेट होते हो और पढ़ना। समझ में आता था एनसीईआरटी? कह तो नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ल्यूसिड वे में होता लेकिन है। काफी लोगों का मानना है कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो साइड से 1-2 किताबों को और पढ़ना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा लिखा होता है कि जल्दी समझ में आता नहीं है। मे बी वो साइंस के कंटेक्स्ट में होता होगा। मेरे को नहीं लगता ह्यूमैनिटीज में इतना कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। साइंसेज में होता है कि हाँ, रेफरेंस बुक आपको। आप यूपीएससी की भी तैयारी करती थी? जी, मैंने मेंस क्लियर कर लिया। यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू अभी मार्च अप्रैल में। अच्छा, मतलब यूपीएससी में भी पीटी और मेंस क्लियर है, इंटरव्यू बाकी है आपका? जी सर। तो जब हम हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया है, बीपीएससी में पूरा स्टेट में टॉप कर गई हैं आप, तो क्या अगर आप जो भी मान लीजिए अगर हमको दरोगा बनना है या कुछ भी बनना है, तो उससे एक लेवल आगे पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, एक लेवल आगे से ज्यादा मैं कहूंगी कि ऐसे नहीं, ये मत करो कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब
जो आप सिलेबस से ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना कि ये पढ़ना, ऐसे क्वेश्चंस, गेस वर्क पिछले 10 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए ये नहीं पूछेगा। डोंट गेट इन्वॉल्वड इन गेस वर्क, जस्ट देखो कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको करो। जैसे कि बीपीएससी और यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बहुत सेम है, दोनों की है कि जो भी इवेंट चल रहे हैं हमारे देश में, आप उसमें वेल वर्स्ड होने चाहिए। कोई नहीं, लोगों को लगता है सिलेबस अलग है, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों की एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। पहले बीपीएससी पर काफी सवाल भी उठाया जा रहा था, पेपर लीक हो या जो भी हो, बीपीएससी पर काफी सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद सर अध्यक्ष बने हैं, हर छोटी से छोटी समस्याओं को हमको लगता है कि ट्वीट के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से जवाब देते रहते हैं। बीपीएससी को क्या कुछ बोलिएगा? साफ सुथरा एग्जाम हुआ है? हाँ, बीपीएससी ने जो काम किया है, हुआ है जी, बीपीएससी का काम बिल्कुल सराहनीय है, और जो अतुल सर ने जो काम किया है उसकी तारीफ तो सब कर रहे हैं। और आने वाले साल में हम देखेंगे कि सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, बिहार के गवर्नेंस में और भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली उस डायरेक्शन में काम कर रही है। उन छात्रों को क्या बोलिएगा जो शुरुआत करते हैं और कोचिंग क्लासेज की भीड़ में दौड़ने के लिए बेकाबू हो जाते हैं? तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। जी नहीं। अच्छा, पापा जी हैं आप, क्या कितनी खुशी है, बेटी अभी ऑफिसर बन गई है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है सर, बहुत ज्यादा खुशी उसको है। बयान नहीं किया जा सकता। बेटी का शुरुआत से सपना था कि हम बीपीएससी या यूपीएससी में अधिकारी बनेंगे, और उस सपना को पूरा किया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। वो सपना तो मैंने भी देखा था। अच्छा, आपने भी सपना देखा? जो मैंने सपना सिर्फ देखा, मेरा सपना ही रहा, मैंने पूरा नहीं कर पाया। अच्छा, वो सपना मैंने बच्चों में देखना शुरू कर दिया। मतलब आपका सपना था कि हम अधिकारी बनेंगे? जी जी, मैंने पीजी किया ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से पीजी किया? जी हाँ। देखिए, पिता का सपना था कि हम अधिकारी बनेंगे, लेकिन किन्हीं वजहों से वो सपना पूरा नहीं हुआ, और इतनी खुशी है, देखिए आज बेटी अधिकारी बनी है। तमाम जो पिता होते हैं काफी गैप देखते हैं अपने बेटों में और बेटियों में, कि हम बेटी को पढ़ाएंगे तो पराया धन है या जो भी है, लेकिन बेटियों पर उतना पैसा खर्चा करने से डरते हैं। आपको ये सब कुछ? जी नहीं, मेरा बेटा भी यही है, बेटी भी यही है। अच्छा, मैंने सिर्फ तीन बेटियां हैं। हाँ। मैंने बेटा और बेटी में अंतर नहीं कभी नहीं समझा। हाँ। मैंने इन्हीं को सब कुछ मान के पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम लोग बोलते भी होंगे समाज में कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, कुछ बनेगी नहीं बनेगी, ताना वगैरह तो नहीं सुनने को मिलता? वो ताने तो हर समाज में आपको मिलेगा, लेकिन मिलता है, मैं नजरअंदाज कर देता हूँ उसको मैं। लेकिन आज जो अधिकारी का रैंक लगा, ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। जो आप मेहनत करिएगा, जिस दिशा में, सही दिशा में अगर प्रयास कीजिएगा तो सफलता तो हाथ लगेगी ही। मैंने लोगों को नजरअंदाज करके अपना सफलता की ओर बढ़ा, और आज रिजल्ट सामने है। और आज बेटी ने सारी कमाई वापस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसके पढ़ाई पर ज्यादा खर्च भी नहीं किया। अच्छा। कोई कोचिंग नहीं, हाँ। न कोई ट्यूटर, हाँ। सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी, अपने मेहनत से यहाँ तक आई है, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के। कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, ये बता रहा हूँ। अच्छा। इतना कम खर्च में मैंने इनको पढ़ाया ना, यहाँ तक कोई गार्जियन नहीं पढ़ाया होगा। तमाम लड़कियां डिमांड करती हैं आईफोन ये वगैरह, ये सब कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं इनको, सिंपलिसिटी से सिर्फ डिमांड इनका था किताब का। किताब, बस किताब का फरमाइश के अलावा कोई डिमांड नहीं। किताबों से लगा, बस किताब से लगा। जो किताब कहती थी ऑनलाइन मंगाते थे या बुक्स। मतलब आपने शुरुआत से एक अधिकारी तैयार कर रहे थे कि आप शुरुआत से मेरे घर में। मैंने जो सपना देखा तो सपना पूरा कर लिया, बेटी पूरा कर। जी, जो मैंने किया मैंने बेटी भी पूरा कर लिया। चलिए, तो बाकी आप देख रहे थे, हमारे साथ स्टेट टॉपर प्रियांगी मेहता थी, और जिस तरह से स्ट्रेटेजी शेयर की है, इनके स्ट्रेटेजी को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब कोई सेल्फ स्टडी से बनता है, कोई सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसका मजा कुछ और होता है, और उसका जो स्ट्रेटेजी होता है काफी अच्छा होता है। इनके पिताजी भी हमारे साथ थे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।